विजेंद्र नेहरा जी, आप प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी हरियाणा से, और आपको जो है जिला कोऑर्डिनेटर फरीदाबाद का बनाया गया है विकसित भारत संकल्प यात्रा का। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 नवंबर को पूरे देश भर में इसकी शुरुआत की थी। हरियाणा प्रदेश और देश के सभी गांवों में, शहरों में ये यात्रा गई है। हमारे फरीदाबाद जिले के अंदर भी हमारी 100 ग्राम पंचायत हैं, जिसके अंदर बहुत सफलतापूर्वक इस यात्रा के कार्यक्रम हुए। शहरी क्षेत्र में भी कार्यक्रम हुए हैं। अगर मैं दोनों मिला के बात करूं, शहरी ग्रामीण, तो 190 कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प यात्रा के फरीदाबाद जिले में हुए हैं, जिसमें लगभग 2 लाख लोगों ने भाग लिया है और लगभग 1,20,000 लोगों ने या तो पंजीकरण किया है या फिर उनको वहीं पे जाके मौके पे अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको समाधान मिला है और लाभ मिला है। जी, आपने सभी नेताओं की ड्यूटी विधानसभाओं में लगाई इधर से उधर, और आपने पृथला विधानसभा अपने पास रखी, तो उसका रीजन बताना चाहेंगे आप? देखिए संजय जी, बाकी जगह पर भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक हैं। पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर क्योंकि हमारा कोई विधायक नहीं है वहां पे भारतीय जनता पार्टी का, इसलिए अपनी पार्टी के बाकी भी वरिष्ठ नेताओं की ड्यूटी वहां पे लगी है और पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं भी सभी कार्यक्रमों में रहा हूं। मुझे लगता है पूरे फरीदाबाद जिले के अंदर ये सफल कार्यक्रम रहे हैं और इन सफल कार्यक्रमों के लिए मैं विशेष तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी, हमारे कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी, हमारे निवर्तमान जिलाध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम शुरू हुए थे श्री गोपाल शर्मा जी, और हमारे वर्तमान जिलाध्यक्ष श्री राजकुमार वोरा जी, हमारे सभी विधायक, भारतीय जनता पार्टी के जिले के और मंडल के सब पदाधिकारी, मोर्चे प्रकोष्ठ सहित, और हमारे समस्त कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, हमारे जिला प्रशासन में डीसी, एडीसी साहब और हमारे जिले के सब अधिकारियों ने मिलकर के बहुत ही बेहतरीन तरीके से विकसित भारत संकल्प यात्रा को फरीदाबाद जिले के अंदर हमने चलाया है। बल्कि जो टारगेट था उससे भी ऊपर हमने कार्यक्रम किए हैं। तो इन सब सफल कार्यक्रमों के लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जी, 3 राज्यों में आरएसएस ने अपने लोगों को मुख्यमंत्री बनाया है। आप भी काफ़ी समय से आरएसएस से जुड़े हुए हैं, तो क्या पार्टी इस बार आपको पृथला विधानसभा से मौका देगी? देखिए, जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विषय है संजय जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक व्यक्ति निर्माण की फैक्ट्री है। वहां पे व्यक्ति को देश, धर्म, संस्कृति और समाज के बारे में किस तरह से उसका चिंतन होना चाहिए, किस तरह से उसका काम करने का तरीका होना चाहिए, ये सब उनको सिखाया जाता है। मुझे गर्व है कि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक हैं, लेकिन संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वो एक सामाजिक संगठन है, वो समाज के क्षेत्र में काम करते हैं और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। जहां तक पृथला से चुनाव का विषय है, अगर भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन को, हमारे नेतृत्व को और जनता के आशीर्वाद से अगर हमें पृथला विधानसभा क्षेत्र से इस बार 2024 में विधानसभा का चुनाव लड़ने का अगर मौका मिलता है तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे। और पृथला विधानसभा क्षेत्र में मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि जनता के आशीर्वाद से, कार्यकर्ताओं की मेहनत से और पार्टी नेतृत्व के आशीर्वाद से पृथला विधानसभा क्षेत्र में हम 2024 में पहली बार कमल खिलाएंगे। वहां से विधानसभा की जो सीट है वो पार्टी को जिता के देंगे। लेकिन अगर पार्टी ने मौका नहीं दिया तो एक निष्ठावान कार्यकर्ता के तौर पर जिसको मौका मिलेगा उसके साथ रहेंगे। लेकिन पृथला क्षेत्र में कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी की टिकट तो हमारी जेब में है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए संजय जी, जो लोग भारतीय जनता पार्टी को जानते नहीं हैं, भारतीय जनता पार्टी के कल्चर को, हमारे कार्य पद्धति को नहीं जानते, वो अक्सर इस तरह की बातें करते हैं। मैं ऐसे लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि उनके पास में बस की, ट्रेन की, हवाई जहाज की या सिनेमा हॉल की टिकट उनकी जेब में हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी की टिकट कभी किसी की जेब में ना हुई है ना होगी। यहाँ पार्टी का नेतृत्व हमारा तय करता है, भारतीय जनता पार्टी का, कि चुनाव कौन लड़ेगा, चुनाव में मौका किसको मिलेगा। और यहाँ सबसे ज्यादा जिसके नाम की चर्चा होती है, जो सबसे ज्यादा अपने ढोल पीटता है, उसका काम ज्यादातर कभी होता नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में एक गरीब व्यक्ति को भी, एक मजदूर को भी, एक पान का खोखा लगाने वाले को भी टिकटें मिली हैं, एक साधु संतों को जो बिल्कुल फकीर होते हैं उनको भी यहाँ पे टिकट मिली है। तो भारतीय जनता पार्टी में कभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसको पार्टी मौका देगी। निश्चित रूप से अगर पार्टी पृथला विधानसभा क्षेत्र से हमें मौका देती है तो हम चुनाव लड़ेंगे और जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, अपने शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से निश्चित रूप से पृथला विधानसभा क्षेत्र में पहली बार कमल खिलाने का काम करेंगे।